की स्थिति है। यहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने ही इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मैन ऑफ द मोमेंट अरविंदर सिंह लवली। लवली जी, क्या ये सच है कि 3 उम्मीदवार आपको खड़े करने थे दिल्ली में, कन्हैया कुमार, जेपी अग्रवाल और तीसरे उदित राज का जो नाम है वो आपको मीडिया से पता चला? ठीक बात। आपको तो बहुत आश्चर्य हुआ होगा। नहीं, आश्चर्य नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि इन नामों की चर्चा नहीं थी। मेरी को फॉर्मली इन्फॉर्म नहीं किया गया कि ये फाइनल कर दी हैं टिकटें, वो मुझे मीडिया से पता लगा। ये ठीक बात है। उम्मीदवार चुन लिए गए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पता ही नहीं है, ये तो असामान्य स्थिति है। तो ये तो मैंने तो यही पीड़ा जाहिर की है और मैं आप यकीन मानिएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है उम्मीदवारों से। मैं किसी तरीके से उस पर मेरा ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरी सिर्फ पीड़ा यही थी कि पीसीसी की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। उसके बावजूद मैंने परवाह नहीं की, उसके बावजूद काम शुरू कर दिया मैंने। और जिस दिन मैंने कैंडिडेट को इंट्रोड्यूस किया था, उस दिन एक प्रदर्शन नॉर्थ वेस्ट के उम्मीदवार के खिलाफ हो गया था। और मैंने, अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज देखेंगे, तो मैंने बोला कि कोई खास बात नहीं है, ये हमेशा से होता है कांग्रेस में। जब टिकट कटती है तो कुछ नाराज होंगे किसी भी कैंडिडेट से, सब तो खुश रह नहीं सकते। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, और लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक होता है। हम तो देश के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी में लोकतंत्र क्यों नहीं होगा? तो इनसे बात करेंगे, इनको मनाएंगे। ये मेरा पब्लिक स्टैंड है। और मेरे पब्लिक स्टैंड के खिलाफ जाके जो है मुझसे कहा जा रहा है कि पार्टी से निकाल दो इनको। आपको कहा जा रहा है कि संदीप दीक्षित, राजकुमार चौहान, सुभाष चोपड़ा, जो आपके पुराने, सुभाष चोपड़ा जी के बारे में नहीं, बाकी राजकुमार चौहान, सुरिंदर, संदीप दीक्षित, इन लोगों को आप दिल्ली कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया। मेरी मर्जी के बिना डिसिप्लिनरी कमेटी की भी मीटिंग बुलाई गई एक्शन लेने के लिए। और इसी कारण से आपने अपने सहयोगियों का पक्ष लिया? नहीं, मैंने सहयोगियों का पक्ष नहीं लिया। मेरा ये मानना है कि जब आप, मुझे लगता है वो प्रभारी जी कभी चुनाव लड़े नहीं है, एक आधा लड़े होंगे, वो अभी जीते नहीं, तो उनको अंदाजा नहीं है इलेक्शनरिंग का। मैंने उनको समझाने की कोशिश भी की कि चुनाव के समय में लोगों को मनाते हैं, भगाते नहीं है। जब हम तो सारी उम्र चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे, 5-5, 6-6 चुनाव हम जीते हैं, तो जो हमसे चुनाव में नाराज होता है तो हम उसको मनाने की कोशिश करते हैं। बाबरिया जी की जो चुनावी राजनीति की समझ है वो कम है। पता नहीं, अब वो उनको लगता होगा वो ठीक है, मुझे लगता है मैं ठीक हूँ। मेरे हिसाब से तो चुनाव में लोगों को मनाना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए। आपकी एक पृष्ठभूमि है, आप पहले भी कांग्रेस छोड़कर चले गए थे, बाद में आप आए तो कांग्रेस ने फिर आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया कुछ दिनों के बाद। अब फिर से आप नाराज हो गए। मैं नाराज नहीं हूँ। पहले तो ये कहना गलत है कि मैं नाराज हूँ। मैंने केवल असमर्थता जताई है अध्यक्ष पे कंटिन्यू करने की, कि मैं इस माहौल में, मुझे लगता है कि मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। आप वो अनफॉर्चुनेटली, अब आप देखिए, आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं, आपको मैंने दी है क्या चिट्ठी? जी नहीं। तो आपको किसने चिट्ठी दी है? ये तो जांच का विषय होना चाहिए ना। मैं अपने अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिख रहा हूं। मैं तो एक लाइन में इस्तीफा दे भेज सकता हूं। 4 पेज का अगर मैं खत लिखता हूं, तो मेरी इंटेंशन खाली इस्तीफा देने की नहीं है, मेरी उन केंद्र बिंदुओं पे भी हाईकमान का ध्यान दिलाने की है कि इन चीजों पे ध्यान दो, ये पार्टी के हित के हैं। बाबरिया जी तो आप पर लगा रहे हैं आरोप कि आपने लीक किया है लेटर। वो तो मुझे ये कह रहे हैं कि मैं बीजेपी के दबाव में कर रहा हूँ। अभी आप मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मैं बीजेपी में गया था, तो मैं दबाव में होता तो मैं आता क्यों? जानकारी नहीं है उनको। मैं तो बीजेपी में जा चुका हूं पहले। पार्टी की तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया है कि हर फैसले में जो पार्टी ने लिया दिल्ली में, लवली जी वॉज वेल अवेयर ऑफ इट, सारी जानकारियां उनको थी। असहजता का अगर सिचुएशन ये था तो आप तो उस वक्त भी व्यक्त कर सकते थे। सारी दिल्ली जानती है कि मैं किन उम्मीदवारों की पैरवी कर रहा था। अब ये तो आपको फैसला करना है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लवली जी, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, अगर मेरे सब फैसले मेरे से हो रहे थे तो 150 ब्लॉकों में ब्लॉक अध्यक्ष क्यों नहीं है? मैं मुकेश शर्मा को मीडिया हेड बनाना चाहता था, क्यों नहीं बना? सुभाष चोपड़ा को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने के लिए 2 महीने संघर्ष करना पड़ा। आप अपॉइंटमेंट भी नहीं कर पा रहे थे, अध्यक्ष थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। आपने पूछा तो मैं आपको सवाल, क्यों 150 ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है? क्या आप लोग कोई अपनी पार्टी बनाएंगे? बहुत से नेता हैं जो नाराज हैं आज की तारीख में। ये ना देखिए, मैं तो ईमानदारी से, मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद शांति से मैं अपने घर बैठना चाहता हूं एज अ कार्यकर्ता कांग्रेस की, कि जो जिम्मेवारी लगाएंगे वो करेंगे। अब
कल जो है मेरे से सैकड़ों कार्यकर्ता आज भी सुबह से आ रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता मेरे इस्तीफा देने के बाद, तो नॉर्मली हमारे यहाँ पार्टी में प्रथा है कि किसी के घर चिड़िया का बच्चा भी नहीं जाता। हाँ, अब कल मेरे से जो है सैकड़ों कार्यकर्ता मिलने आ गए, 30-35 एक्स एमएलए मिलने आ गए, उससे ये डर रहे हैं। तो ये ग्राउंड तो मैं तो इनसे कह रहा हूं कि डरो मत। डर क्यों रहे हो? मैं तो कह रहा हूं मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये डर रहे हैं। कभी खुद मेरे खिलाफ बयान देते हैं, कभी आप पार्टी से मेरे खिलाफ बयान देते हैं। मैंने किस पार्टी के लीडर के खिलाफ बयान दिया है? मैंने किस पार्टी की नीति के खिलाफ बयान दिया है? मैंने किस पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ बयान दिया? आप बताइए मुझे। नहीं, उन्हें आप डर है क्योंकि मेरे से कल लोग मिलने आ गए तो ये डर रहे हैं। कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बीजेपी में वापस चले जाएं? मैं ना सदार जरूर हूं, मैं भगवान महावीर जी को भी मानता हूं। मैं कह रहा हूं जियो और जीने दो, और मुझे भी जीने दो, मुझसे पंगे मत लो। आप पछताओगे, इसलिए शांति से रहो और रहने दो। आखिर में क्या आपको लगता है कि ये जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, ये एक असहज अलायंस है, ये चलने वाला नहीं है? निश्चित रूप से असहज है, और मैंने सबसे ज्यादा तो मैंने ही सपोर्ट किया। सपोर्ट इन द सेंस कि जो हाईकमान का डिसीजन था, मैंने खत में भी लिखा है कि ये अलायंस कांग्रेस की भावनाओं के खिलाफ है। उसके बावजूद ना केवल मैंने इसको फॉलो करा, मैंने पूरी पार्टी में कोई इस हाईकमान के फैसले को माने, इसको भी इंश्योर किया। पर आपकी पार्टी कमजोर है ना। कन्हैया कुमार ने छोटे फोटो लगाए हैं कांग्रेस के नेताओं के, वो दुर्भाग्य बड़े बड़े फोटो लगाए हैं। मेरी यही लड़ाई है कि हमको दोनों उम्मीदवारों को बताना चाहिए कि पार्टी की लाइन क्या है, कैसे चुनाव लड़ेंगे। और जिन उम्मीदवारों को पार्टी की लाइन नहीं पता है तो दुर्भाग्य है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया जी।